कभी सोचा है अगर किसी को जिंदा दफना दिया जाए तो क्या होगा? ये कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। ये घटना 1984 की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलला नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी, तो गांव वालों ने उसे बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे सीधे दफना दिया। लेकिन 3 दिन बाद कुछ अजीब होने लगा। उसकी कब्र से किसी के चीखने की आवाजें आने लगी, मुझे बचाओ, मैं जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं हूँ। पहले तो लोगों ने सोचा कि ये उनका भ्रम है, लेकिन जब अगली रात भी वही आवाजें आई तो पूरा गांव डर से कांप उठा। गांव के बुजुर्गों ने इस पहेली को सुलझाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह 6 बजे रामलला की कब्र खोदी गई और जो देखा उससे सबकी रूह कांप गई। रामलला की लाश सीधी थी और उसकी आंखें खुली हुई थी और नाखूनों से कब्र को खरोच दिया गया था, जैसे वो कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन किसी ने उसे सुना ही नहीं। गांव के बुजुर्ग बोले, ये तो साफ है कि रामलला मरा नहीं था, उसे जिंदा ही दफना दिया गया था। इस घटना के बाद से ही गांव में कुछ अजीब होने लगा। रामलला के घर के पास किसी के चलने की आहट आने लगी। आधी रात को किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती और सबसे डरावनी बात यह है कि जब भी कोई उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो उसे एक सफेद परछाई दिखाई देती, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया। इस सब से परेशान होकर गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया, तो तांत्रिक ने कहा कि रामलला की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि रामलला की आत्मा अभी भी इस गांव में भटक रही है। अगर आप अभी भी 12 बजे के बाद कब्रिस्तान के पास से गुजरेंगे तो आपको किसी के कराहने की आवाज साफ सुनाई देगी। तो अगली बार आप जब भी किसी कब्रिस्तान के पास से होकर गुजरे तो याद रखिएगा, पीछे मुड़ के मत देखना, हो सकता है कोई आपको ही बुला रहा हो।